सिमंदरा, कृपा करो प्रभु सिमंदरा। सद्धम नगरम किच्चा तव संवर मग्गलम खंति णीयु पागारम तिग्गुत्तम दुप्प धनसयम। मुनि ने श्रद्धा रूपी नगर, क्षमा रूपी सुंदर गढ़, तप रूपी संयम, तप और संयम रूपी आगड़ी और 3 गुप्ती रूपी दुर्जन शत्रु के सामने शस्त्र विशेष बताए हैं कि भाई आप जो नगर की बात करते हैं वो नगर खत्म हो गया मेरे लिए। अभी मेरा नगर कौन सा है वो आप सुनो। तो बोले मेरा नगर ये है, मेरे नगर में मैं प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, अटूट श्रद्धा। ये मेरे नगर के अंदर, वो नगर जो मिथिला नगर की बात करते हो वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब मेरे जो नगर में मैं हूँ वहाँ पर मुझे परमात्मा के ऊपर 200% श्रद्धा है। जो भी मेरे संपर्क में आते हैं और उसके साथ मैं मैत्री पूर्वक वर्ताव करता हूँ, ये मेरा गढ़ है, ये गढ़ है। और तप और संयम रूपी मन वचन काया को लगा रखा हूं ताकि मेरे अंतर शत्रु, मेरे इंटरनल शत्रु के ऊपर मेरा ध्यान है। वो एक्सटर्नल शत्रु जो आके गांव के ऊपर आक्रमण करते हैं वो अभी दैट इज नन ऑफ माय सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट अभी ये है कि अगर कोई मुझ पर आक्रमण करता है तो मैं उसको तप संयम और मैत्री से कैसे जीत लूं, इसका मेरा फोकस है। और इस प्रकार मैं जीता हूं और ये जीऊंगा। क्या आपको इसमें आपत्ति है? वो नगर मैंने छोड़ दिया तो आप बोलते उसकी रक्षा करो, उसकी जितनी भी रक्षा करो कम पड़ेगी और करते ही रहो। रोज नए शत्रु आएंगे, रोज नया, तो वो सब सरंजाम होते रहेगा। सालों से मैं करते आया हूं और दूसरे को सौंप दिया, वो करते रहेंगे। अब मैं अपने अंदर के दुश्मनों के साथ लड़ाई करने आया हूं क्योंकि मुझे भगवान बनना है। और इसीलिए मैंने इस प्रकार का साधु संन्यास वेश ग्रहण किया है, इस प्रकार की लाइफस्टाइल जीवन अपनाया है। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। धनुम परक्कम किच्चा जीवंच इरेम सया धींच केणम किच्चा सच्चेण पलिबंध है। आत्मवीर्य उल्लासपूर्वक पराक्रम का धनुष्य, इरिया समिति उपलक्षण, अन्य समितियों रूपी डोरी और धीरज रूपी मुठ बनाकर सत्य से मैंने उस सब को बांधा है। और इस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह कर्म सत्ता के सामने लड़ाई करने के लिए निकल पड़ा हूँ। आपको वो लड़ाई बाहर नहीं दिखेगी, वो लड़ाई मेरे अंदर चल रही है। और मैं अपने, मेरा नगर अब वो नगर मिथिला नगर नहीं है, मेरा नगर अब मेरे अंदर जो अंतर दुश्मन है उसके साथ लड़ाई जो करनी है, वो संग्राम मेरा अंदर की लड़ाई का चल रहा है, जैसे जिससे मेरे अनंत काल के ये भव भ्रमण से मैं छूट जाऊंगा। एंड दिस इज माय पर्सनल डिसीजन कि बहुत बाहर की दुनिया के साथ बहुत लड़ लिया, जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हासिल कर लिया। अभी मुझे मेरे अंदर के आत्मा का उत्कर्ष करना है और मेरी लड़ाई आज की तारीख में मेरे अंदर के शत्रु के साथ है। ऐसा जवाब उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दिया। अभी आगे पूछते हैं ब्राह्मण, ठीक है चलो ये भी आपका बात सही है। आगे में और एक सवाल है। पासाए कारयिताणम वद्धमाण गिहणीय बालक पोय्य तव गच्छसी खत्तिया। हे क्षत्रिय, पहले आप राजमहल, वर्धमान गृह, जल क्रीड़ा स्थानों को बनाया, आपने बहुत कुछ बनाया, अपने महल बनाया, उसके अंदर सब
इंटीरियर सब किया, मौज मनाने का सारे साधन खड़े किए। गांव के अंदर, अरे नगर के अंदर सब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बगीचे बनाए, ये बनाया, वो बनाया, म्यूजियम बनाया, घूमने फिरने के स्थान बनाए। बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन अब आप ये सब बनाकर निकल गए। आपको ऐसे नहीं लगा अभी इसको मेंटेन करना चाहिए आपको? कनेक्ट योर लाइफ। आपके बच्चे भी यही बोलेंगे। कनेक्ट योर लाइफ। ये ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है? हमारे क्लोज सर्किट के लोग जो हैं वो ऐसी दलील करेंगे। ये कहना चाहते हैं, ये अध्ययन का मूल सार ये है कि those who are closely connected with us, and if we take such decision of going on this path of liberation, then these are the questions one is going to face. And how Namiraja answered this question, you can also. अब संशयम खलु सो कुणई जो मग्गे कुणई घरम जथेव गंतु मिच्छेज्जा तत्थ कुवेज संशयम। अब ये आपने इतने सब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ये किया, वो किया, तो आपको ये सब भोगतना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लोगों को उसको मेंटेन करके लोगों को अमन चमन के लिए आपका काम करना चाहिए। उसके बदले में आप घर बार छोड़ के, नगर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के निकल गए। तो यहाँ पर नमी राजा ने बोले कि जो मार्ग में चलने वाला आदमी है वो घर बांधता है और अपने लिए संशयजनक स्थिति खड़ी करता है। उसे तो, जो रास्ते का मुसाफिर है, उसे तो जहां रहना है वहां घर बनाना चाहिए। मुझे तो वहां नगर में नहीं रहना था, मेरा तो क्या उसने जवाब दिया, हाँ, जहां हमें रहना है वहां घर बनाना चाहिए। तो इसका संदर्भ ऐसा है, यहाँ पर बताते हैं कि घर के दो प्रकार हैं, एक स्थायी घर और एक स्व आश्रय घर। स्व आश्रय घर, स्व आश्रय घर यानी खुद के अंदर रहे हुए आत्मा का घर। तो ये कह रहे हैं कि भाई नगर के लिए मैंने बाग बगीचे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अब मुझे अपने आत्मा का कल्याण करके मेरे आत्मा का घर का डेकोरेशन करना है और उसे अनंत तक पहुंचाना है। तो ये मैं करने जा रहा हूं अभी। तो आपको कोई प्रॉब्लम है भैया? वो नगर का काम था, वो कर दिया मैंने। अब मैं मेंटेन वाले भी रख दिए। अब मुझे मेरा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल लीड मी टू मोक्ष, हाँ, टोटल फ्रीडम। तुम्हें सीखी गया शब्द। अब ब्राह्मण पूछते हैं कि देखो भाई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया, उसका आपने दे दिया, वो ठीक है, आगे चोर आदि नगर की सुरक्षा। ए मठ मिणिसा मिता हेऊ कारण चोइयो तयो मणम्मी राय ऋषिम देवी देवी अमो से लोम हारेय गंठी भेय तक्करे अणगारस खेमम काउणम तव गच्छसी कत्तिया। हे क्षत्रिय, नगर के अंदर चोर, लुटारे, डाकू वगैरह नगर
उन ऐसे लोगों से नगर को सुरक्षित करना आपका फर्ज बनता है। ये सारी फर्जों से आप मुखर कर, सब जवाबदारी छोड़कर हाथ खदेड़ कर निकल गए ऐसे ही, ऐसा ब्राह्मण उसे पूछता है। ये 5वां सवाल है और 5वें सवाल का जवाब इस तरह देते हैं। असैम तु मनुष्यहिम मिच्छादंडो पौंजयी अकारणेति वज्जंती मुच्चयी कारो जणो। इस जगत में लोग और अनेक बार हमने मिथ्या दंड का प्रयोग किया है, यानी कि चोरों को पिनलाइज करना, उसको जेल में डालना, ये बहुत सारा कार्य मैंने किया है। लेकिन अभी मेरे अंदर का, मेरा घर अब मेरा अंतर है, और उसके अंदर जो चोर आता है, उसके अंदर जो मुझे मेरी लालच, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरे चोर है। वो चोर खत्म हो गए मेरे लिए, वो चोर का कोई वजूद नहीं है मेरी लाइफ में। अभी मेरे अंदर में जो चोर बैठे हैं, 18 प्रकार के जो दोष रूपी चोर बैठे हैं, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है और उस चोर को मेरी सिस्टम से निकालना है और उसके ऊपर मुझे अभी फोकस करना है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मेरे अंदर शत्रु है, 18 प्रकार के दोष है, मुझे समझ में आ गया। उस 18 प्रकार के दोष से मुझे मुक्त होना है। तो अभी मेरे लिए वो चोर महत्व के नहीं है, मेरे अंतर के जो चोर है, दोष है, उसके ऊपर विजय पाना है। एयमठम निशामिता हेयु कारण चोयो तो नम्मी राय ऋषिम देविंदो इणमब्बवै। नमी राजर्षि पूर्वक उत्तर सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। अभी आगे का सवाल। सवाल करते हैं, जे केई पथिवा तुज्जम नामंती णहरा हिव वसे तीठावराई तव गच्छसी खतिया। अभी आप राज्य चलाते थे तो आपका रोल ये बनता है कि हाउ टू एक्सपांड योर टेरिटरी। आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप राजा थे तो आपको अपना टेरिटरी कैसे एक्सपांड करना है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसके बगैर आप दीक्षा लेकर भाग गए। इसका जवाब अभी नमी राजा देते हैं। जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जय जिणे एगम जिणेज अपमानम ऐसे एस से परमो जो। अगर मुझे टेरिटरी बढ़ानी है तो मुझे हजारों लाखों सैनिकों को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके जान को खतरे में डालना पड़ेगा, और फिर उससे मुझे अपनी टेरिटरी बढ़ेगी। कितना नुकसान होता है आप वो सोचो। और मैं अभी जो टेरिटरी की बात कर रहा हूं, आप तो फिजिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी इंटरनल टेरिटरी की बात कर रहा हूं कि मेरे अंदर एक जबरदस्त टेरिटरी है जिसके अंदर घुस गए लोग। अभी उसको मुझे निकालना है। ये सब दोष घुस गए हैं। हाँ? कौन से दोष घुस गए? बोले पहले प्राणातिपात, बीजे मुसावती, अदत्ता दान चित, ये 18 इतने दोष घुस गए मेरे टेरिटरी में, घुस गए। उसका आपको चिंता नहीं है। आपको वो टेरिटरी, वो एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। कौन सी टेरिटरी में? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टेरिटरी। मेरे अंदर जो टेरिटरी है उसको मैं मुक्त करना चाहता हूं। और शाश्वत सुख पाकर हमेशा के लिए आनंद में रहना चाहता हूं। चलो भाई, पल्ले पड़ रहा है जवाब आपको? कोने हाँ कीधु? समझाई गયું? હવે સમીરનું માથું ખાશો? દિનેશભાઈ અમને સમજાઈ ગયું છે. હા, બરાબર સમજાઈ ગયું છે.
હવે અંતરદોષો ઉપર ફોકસ કરવાના છે. કરશો કે નહીં? સાચું બોલો. કાલથી તમારું આખું જીવન બદલાઈ જશે. રોજ મને ફોન, મને આ ચિંતા થાય છે, આનું આમ થાય છે, એને આમ કરવું જોઈએ, ઓલાને આમ કરવું જોઈએ, મને કેમ એવું થાય છે, આ કેમ બદલતા નથી? અહીંયા આજે કેટલામો દિવસ છે? 10મો દિવસ. 10 દિવસમાં કેટલી વાર યાદ કર્યા ઓલા લોકોને? મારી સાસુ શું કરતી હશે, ઓલો શું કરતો હશે, એ બધા ગેમ કરતા હશે. હે ત્યાં છે એટલે હવે ચિંતા નથી, ત્યાં છે. હા આવશે એટલે માથું ખાવાનું ચાલુ થઈ જશે. આ નમી રાજાના સવાલના જવાબ યાદ રાખજો. ભલે દીક્ષા ન લો, પણ આપણા ઘરની અંદર દીક્ષા રૂપે રહેવાનું, અંદરની ટેરિટરીની કામ કરવાનું. સમજાઈ ગયું? આ જવાબ બધા માટે છે હો ભાઈ. વર્ક ઓન યોર ઇન્ટરનલ ટેરિટરીઝ એન્ડ remove the internal enemies which are disturbing your life structure. Don't focus on your external enemies. इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरे को ऐसा बोला, आने आम कही દીધું, મને બહુ દુઃખ લાગ્યું. હવે હું એને ફોન જ નહીં કરું, એની સાથે વાત જ નહીં કરું. तो अभी आगे बढ़ते हैं. एयमठम निशामिता हेउ कारण चोइयो तो नमीम राय ऋषिम देवेंदी इणम बवी जैता विउले जणे भोईता समण माहणे दच्चा भोचाए चिट्ठाए तो गच्छसी खतिया. आप राजा थे, आपको ये सब करना चाहिए, टेरिटरी बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद आपको होम हवन कराना चाहिए सबके भलाई के लिए, और सबका मंगल हो. ये तो अच्छी भावना है ना. चलो टेरिटरी नहीं बढ़ाया कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए मंगल के लिए होम हवन ये सब आयोजन तो आपको करना चाहिए ना. तो आप ऐसे ही निकल गए दीक्षा लेकर, तभी होम हवन ये सब सबका मंगल कल्याण हो, उसके लिए सब कौन करेगा? तो उसका जवाब अभी बोलते हैं. जो सहस्रम सहस्राणम मासे गवम दये तत्सवी संजमो सेव अदींतरसवी किंचनम. ओ आप बोल नहीं रहे, मेरे को टाइम हो गया. जो व्यक्ति एक महीने 10-10 लाख गायों का दान करता है, उससे भी ज्यादा दान करने वाले संयमी अधिक श्रेष्ठ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ कहे जाते हैं, कल्याणकारी कहे जाते हैं. वो कहते हैं कि भाई जो साधु होता है ये सब होम हवन से बहुत बड़ी चीज है. क्यों? क्योंकि साधु जब संन्यास ग्रहण करता है, सभी जीव करू शासन रसी मिट्टी में सव भूएसु, ऐसी भावना करता है, सबके साथ मित्रता और सबका मंगल और कल्याण हो, ऐसी भावना करता है. वो होम हवन करके सब श्री सिमंदर स्वामी ने नमो नमः. ओम ह्रीं श्री हरहर श्री सिमंदर स्वामी ने नमो नमः. ओम ह्रीं श्री हरहर श्री सिमंदर स्वामी ने नमो नमः. ओम ह्रीं श्री हरहर श्री सिमंदर स्वामी ने नमो नमः. ओम ह्रीं श्री हरहर श्री सिमंदर स्वामी